नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे थंबनेल में, हम बात करने वाले हैं वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026। क्योंकि अभी अभी आपको पता है ईएसबी ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया और उसमें वर्ग 2 और वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन अनाउंस करने की डेट भी उन्होंने दे रखी है, टेंटेटिव एग्जाम डेट भी दे रखी है। तो अभी अभी मेरे कुछ वीडियोस पर नए विद्यार्थी बहुत सारे जुड़े जो बिल्कुल फ्रेशर्स है। उनके बहुत सारे डाउट्स हैं कि तैयारी हमें कैसे करना है, आयु, योग्यता, वेतन, जैसा कि मैं थंबनेल में मैंने लिख रखा है, आयु, योग्यता, सिलेबस और नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इस सब बारे में हम बात करेंगे। और सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों के बीच में भी आ रहा है कि जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है डीएलएड में, ठीक है, डीएलएड में जिन्होंने एडमिशन ले रखा है और उनका फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो अब उनका डाउट है कि भाई जैसे अगस्त में एग्जाम होगी इसकी, तो हम नोटिफिकेशन आने तक इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मतलब यदि हमारा फर्स्ट ईयर ही रहता है नोटिफिकेशन आने तक, तो क्या हम फॉर्म भर पाएंगे? तो पिछले नोटिफिकेशन के अनुसार हम बात करेंगे इसके बारे में, देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि वर्ग 2 पात्रता परीक्षा और वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है। इसमें मैंने ये भी बताया कि कौन भर सकता है फॉर्म, तो इसको भी आप जाकर एक बार जरूर देखें, इसमें भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एग्जाम कैलेंडर की बात कर लेते हैं। 12 और 13 नंबर पर उन्होंने दे रखा है। 12 नंबर पर दे रखा है मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी, मतलब ये हो गया आपका भाई वर्ग 2, ठीक है, ये हो गया आपका वर्ग 2। और साथ ही प्राइमरी स्कूल टीचर, मतलब ये हो गया आपका वर्ग 3, ठीक है। ये आपकी वर्ग 3 की एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगी। दोनों का ये पात्रता परीक्षा होना है, ठीक है। और साथ ही जुलाई में होगा आपका वर्ग 2 का और अगस्त में होगा वर्ग 3 का। एज की हम बात कर लेते हैं। अभी अभ्यर्थियों को बहुत सारा डाउट आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी एज 21 वर्ष से कम है तो हम क्या फॉर्म भर पाएंगे। तो जो पिछली बार का नोटिफिकेशन था वर्ग 3 का ही नोटिफिकेशन का एक मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। उन्होंने लिख रखा है कि न्यूनतम एवं अधिकतम आयु के बारे में क्या बोल रखा है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन भरने के दिनांक को निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता धारित होनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले उन्होंने बोला कि आपके पास शैक्षणिक योग्यता जो उन्होंने मांगी हुई है वह नोटिफिकेशन आवेदन भरने के दिनांक तक आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने बोला है कि या फिर व्यावसायिक योग्यता के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने जो न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की बात की है, इसमें बोला कोई बंधन नहीं होगा, मतलब पात्रता परीक्षा किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति दे सकता है। यदि उसकी 21 वर्ष से कम है आयु तब भी वह पात्रता परीक्षा दे सकता है। लेकिन अब इन्होंने बोला है कि जब चयन परीक्षा का विज्ञापन आएगा, आपका चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा, उसकी उस वर्ष की, जैसे अभी 2026 चल रहा है, मान के चलो ये पात्रता परीक्षा 2026 में लेते हैं और 2026 में ही इसका चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आपकी आयु 21 वर्ष होना चाहिए। लेकिन जैसा कि अभी सभी को पता है सरकारी प्रक्रिया बहुत लेट चलती है, तो पूरी संभावना है कि इसकी जो चयन प्रक्रिया है, जो चयन परीक्षा होने वाली है, वह जाएगी कब? 2027 में, ठीक है। तो 1 जनवरी 2027 की स्थिति में तब उनकी आयु की गणना होगी। मानकर चलो 2027 में भी नोटिफिकेशन नहीं आया, 2028 में आया, तो 1 जनवरी 2028 के अकॉर्डिंग आयु की गणना की जाएगी, ठीक है। तो पात्रता परीक्षा में आयु का आपको कोई बंधन नहीं है। यदि आप 20 वर्ष के भी हो, 18 वर्ष के, 19 वर्ष के हो, न्यूनतम आयु की बात कर रहा हूं मैं, 18, 19, 20, 21 वर्ष, 21 से कम के भी हो, तब भी आप इस फॉर्म को जरूर भरना, क्योंकि चयन परीक्षा आते आते तक बहुत सारे अभ्यर्थी 21 वर्ष की आयु जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और जो अधिकतम आयु की बात इन्होंने की है, जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसके नियमों के अनुसार, जैसा भी वर्ग 2 में देखा गया था कि अनारक्षित महिला को 45 वर्ष तक, और इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी जो होते हैं उनके लिए और भी अधिकतम आयु सीमा की गणना की जाती है। योग्यता की बात कर लेते हैं, सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूं, एक बार आप इसको पढ़ लेना। नोटिफिकेशन भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। सीधी बात है, डीएलएड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, डीएलएड आपके पास होना चाहिए प्लस 12th होना चाहिए, ठीक है। यदि आपके पास 12th मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम आपके पास 12th है और साथ ही साथ आपने डीएलएड कर रखा है, ठीक है, तो आप इस परीक्षा को देने के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा यदि आपने बीएलएड, ठीक है, अगर आपने बीएलएड 4 वर्ष का, ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, 4 वर्ष का, 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ठीक है, यदि आपने ये कर रखा है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। और इसके अलावा यदि आपने विशेष शिक्षा में भी आपने यदि डिप्लोमा ले रखा है, तब भी आप वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा दे सकते हैं, चयन परीक्षा दे सकते हैं। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। यह विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी भी एलिजिबल रहते हैं। जो 1 साल वाले कैंडिडेट्स का डाउट है उसको मैं बता दे रहा हूं आपको।
जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक, नोटिफिकेशन का ही स्क्रीनशॉट है, आप नोटिफिकेशन में जाकर एक बार देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूं, शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में, ठीक है, इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि अंतिम वर्ष मतलब फाइनल ईयर में आपको होना चाहिए, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। इसके अलावा इन्होंने एक बात और लिख रखी है कि शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद इन्होंने क्या लिख रखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास, ऐसे अभ्यर्थी एक क्लॉज में इसमें दे रखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता नहीं है, ठीक है, अथवा जो निर्धारित व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। एक साइड ये कह रहे हैं कि भाई अंतिम वर्ष में आपको अध्ययनरत होना जरूरी है, यदि आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है तो आपको पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। लेकिन अभी सुनिए आप, मैं आपको ये बता रहा हूं, वर्ग 2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पता होगा कि अभी चल रहा है, ठीक है। वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा के समय भी इन्होंने सेम नियम दिया था कि अंतिम वर्ष में जो विद्यार्थी अध्ययनरत नहीं होगा और वो पात्रता परीक्षा देता है तो वह अब पात्र नहीं होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उस व्यक्ति को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, वर्ग 2 के चयनित अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो जो दस्तावेज सत्यापनकर्ता अधिकारी हैं उनके लिए एक मीटिंग होती है। मीटिंग में एक पीपीटी का ये स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है, बहुत बड़ी पीपीटी आई थी, एक पूरे जो निर्देश थे वो सारी निर्देशिका आई थी अपने पास। तो इसमें इन्होंने क्या लिख रखा है, इन्होंने 2023 में पात्रता परीक्षा हुई थी वर्ग 2 की, सभी को पता है। 2025 में इन्होंने चयन परीक्षा ली, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोल दिया यहाँ पर, जो शैक्षणिक योग्यता है, व्यावसायिक योग्यता की अंक सूची सत्र 2024-25 तक की मान्य होगी, ठीक है। इसका मतलब यह है जिस अभ्यर्थी ने 2023 में सोचा था कि मैं अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं हूं, तो अभी एक काम करता हूं, मैं छोड़ देता हूं क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मुझको वैसे भी बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आखिरी वक्त में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई तो डीपीआई ने ये निर्देश दिए दस्तावेज सत्यापनकर्ता अधिकारियों को कि जिनका भी शैक्षणिक सत्र 2024-25 में खत्म हो रहा है उनको भी हम क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यदि मानकर चलो आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं भी हैं, फर्स्ट ईयर में रहते हैं नोटिफिकेशन आने के दिनांक तक, तब भी आपको क्या करना है, फॉर्म भर देना है। लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि अगली बार भी सेम यही प्रोसेस होगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको मान्य कर दिया जाएगा। मान्य कर भी दिया जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है, इस कंडीशन को आपको लेकर चलना है। ये कोई गारंटी नहीं है कि भाई पिछली बार ऐसा इन्होंने कर दिया था, रिलैक्सेशन दे दिया था, तो इस बार भी आपको रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, फॉर्म भर देना है। यदि आपकी किस्मत अच्छी होती है, मानकर चलो नोटिफिकेशन आएगा तब तक आप सेकेंड ईयर में नहीं पहुंच पाते हैं, फर्स्ट ईयर में ही रहते हैं, तो आपको सिर्फ फॉर्म भर देना है, पेपर भी अच्छे से देना है, लास्ट प्रोसेस तक आपको जाना है। अंत में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और बाय चांस नहीं भी होता है तो आपको क्या मिलेगा, अनुभव मिल जाएगा, ठीक है, कि पेपर कैसा आता है, हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि आप पहली बार पेपर देंगे, क्योंकि आपने अभी डीएलएड में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ही लिया हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये इसकी बात हम कर चुके हैं। परीक्षा योजना, ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है वर्ग 3 का, इसकी भी हम बात कर लेंगे। जो आपकी पात्रता परीक्षा होती है उसमें 150 अंक का प्रश्न पत्र आता है। परीक्षा की अवधि होती है 2.5 घंटे की, मतलब 150 मिनट आपको मिलते हैं, ठीक है, और 150 क्वेश्चन ही आपको करने होते हैं, ठीक है ना। पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। सबसे अच्छी बात है भाई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। जो थोड़े अवेयर अभ्यर्थी हैं उनको पता होगा कि उन्हें कितने मार्क्स लेकर आने हैं इस पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई होने के लिए। तो जो यूआर है, ठीक है, अनरिजर्व्ड है, उनको 90 नंबर लेकर आने हैं। और जो कैटेगरी है, ठीक है ना, SC ST EWS OBC या दिव्यांगजन, ठीक है, जो कैटेगरी है उनको मात्र लेकर आने 75 नंबर। लेकिन मैं कैटेगरी को भी सजेशन दूंगा कि आपको भी 90 नंबर से ऊपर लाने का प्रयास करना है, ठीक है। इसका रीजन 12.4 एक नियम चल रहा है, उसकी वजह से आपको पता होगा, शायद पता होगा, नहीं भी पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद जो MCQ होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर पर आपको विकल्प टिक करने हैं, ठीक है। अब विषय क्या क्या आते हैं, 5 विषय आपको आएंगे यहाँ पर। क्या, बाल विकास, आप डीएलएड में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारी क्लियर रखने, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद भाषा 1 भाषा 2, ये क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को डाउट रहता है कि हम इसमें क्या सिलेक्ट करें। तो मैं आपको बता दूं कि आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं वहां पर, ठीक है। अब आप MP के अभ्यर्थी हो या यूपी के हो या बिहार के हो, निश्चित बात है कि भाई आप पहली भाषा चुनोगे क्या, हिंदी, ठीक है। अच्छे से नहीं दिख रहा होगा शायद आपको,
पहली भाषा आप क्या चुनोगे? हिंदी। लेकिन भाषा 2 में आपके पास 3 विकल्प और बचते हैं अभी। ठीक है, क्या विकल्प होते हैं? सबसे पहले अभ्यर्थी चूज करता है यहाँ पर क्या? संस्कृत। ठीक है, अब जिनसे संस्कृत नहीं आती वो इंग्लिश चूज कर लेते हैं, इंग्लिश चूज कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक भाषा विकल्प और मिलता है आपके पास, उर्दू का। ठीक है, निश्चित बात है कि पहली भाषा सभी हिंदी चुनते हैं, उसके बाद दूसरी भाषा में 3 विकल्प रहते हैं उसके अभ्यर्थी के पास में, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू। ठीक है, यदि आप हिंदी भाषा चुनते हैं तो हिंदी भाषा के आपके पास आते हैं 30 प्रश्न। ठीक है, ऐसे ही यदि आप भाषा 2 में कोई भी एक भाषा चुनते हैं उसकी भी आपको 30 प्रश्न आपको अपने प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद गणित, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है, बहुत कठिन नहीं आता है ये भी, इसके भी आपको 30 प्रश्न आपको करने होते हैं। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन के आपके 30 प्रश्न आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी यदि आप पढ़ोगे तो आपका पर्यावरण अध्ययन पूरा कवर हो जाता है। ठीक है ना, 150 प्रश्न रहते हैं, 150 मार्क्स के। आपको लेकर कितने आने हैं? अनरिजर्व कैटेगरी से यदि आप अनरिजर्व हो तो 90 नंबर लेकर आने हैं आपको, और कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो 75 नंबर लेकर आने हैं। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। ठीक है, नोटिफिकेशन जैसा कि आपको पता है अभी एग्जाम कैलेंडर में इन्होंने एग्जाम डेट दे रखी है अगस्त। ठीक है ना, तो हम एक संभावित मान के साथ देखो एग्जाम डेट इन्होंने क्या दे रखी है? अगस्त। ये अगस्त 2026 में इन्होंने कहा कि हम एग्जाम लेंगे, अगस्त 2026 में। तो अब संभावना क्या बन रही है यहाँ पर? जो नोटिफिकेशन होता है उसके लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद एग्जाम होता है, मतलब लगभग 45 दिन का समय तो वो आपको देते हैं, 45 से मानकर चलो 60 दिन का भी समय दे देते हैं आपको। ठीक है ना, तो जून, जुलाई, अगस्त, मतलब आपका जो नोटिफिकेशन संभावित रहेगा वो रहेगा जून। ठीक है, या हो सकता है कि मई का लास्ट वीक। ठीक है, मई का आपका लास्ट वीक हो गया, और जून तो आप पूरा मान के चलो, मई के लास्ट वीक से लेकर कभी भी आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, थोड़ा बहुत इसमें डिले हो सकता है, तो फिर एग्जाम भी आपका डिले होगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न तो हमने देख लिया इसका कि भाई 5 विषय आते हैं आपके, 150 नंबर का आपका पेपर होता है। साथ ही साथ हम देख लेते हैं कि जैसे बाल विकास हो गया आपका, बाल विकास आप अच्छे से पढ़ ही रहे होगे, 15 प्रश्न आपके बाल विकास से आते हैं। ठीक है ना, बाल विकास के टॉपिक से। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सिर्फ सिलेबस की पीडीएफ भी अपलोड करके रखी है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे या टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे जुड़ जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी सिर्फ सिलेबस की। ठीक है, अब हिंदी भाषा के आपके 30 प्रश्न आते हैं, उसमें 15 प्रश्न आपके जो होते हैं भाषाई समझ अवबोध की। मतलब क्या? इसमें सिर्फ आपका पैसेज आता है, गद्यांश आता है, पद्यांश आता है, बिल्कुल नॉर्मल सी व्याकरण आती है आपकी, और कुछ मान के चलो पर्यायवाची शब्दों के मतलब वोकैब हम जिसको कहते हैं वोकैब, वो आती है। 15 नंबर में सिर्फ आपका ये पूछा जाता है। साथ ही साथ हिंदी विषय की पेडागोजी। ठीक है ना, हिंदी भाषा की पेडागोजी इसमें पूछी जाती है कि भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, सिद्धांत क्या होते हैं इनके, है ना, बच्चों की चुनौतियां, कठिनाइयां, त्रुटियां क्या होती हैं, ये सब आप पेडागोजी में पढ़ ही रहे होंगे अच्छे से। और अभी आप जैसे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो आपको पेडागोजी पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, जिससे आप इस एग्जाम को आप आसानी से निकाल सकते हो। अंग्रेजी भाषा की बात कर लेते हैं, जैसे आपका इंग्लिश दे रखा है, यहाँ पर जूम कर देता हूँ थोड़ा। इसमें भी आपका क्या आता है? आपके 2 पैसेज आते हैं, उन्होंने दे रखा 2 अनसीन प्रोज पैसेज आएंगे आपके। ठीक है ना, मतलब आपकी एक पोम आ सकती है, एक पैसेज आ सकता है, कुछ आपकी वोकैब आती है, कुछ आपकी ग्रामर आ जाती है। ठीक है, बहुत इजी पार्ट आता है इसका। और साथ ही साथ मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, जो भी अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि भाई हम संस्कृत विषय चुन लेंगे, भैया मत चुनो। इसलिए मत चुनो कि आपको सिर्फ पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई बस नहीं होना है, आपको चयन परीक्षा में भी मेरिट में आना है, चयन परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आना है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि आप पहले से पात्रता परीक्षा में इंग्लिश लेकर रखो, क्योंकि चयन परीक्षा का एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है, वहां पर संस्कृत भाषा हटा दी गई है और वहां पर इंग्लिश को एक कंपलसरी लैंग्वेज कर दिया गया है। यदि आप पात्रता परीक्षा में भी इंग्लिश की तैयारी करोगे, अटेम्प्ट करने से परिचित हो जाओगे, तो आपको चयन परीक्षा में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी और वहां पर मुश्किल आपको नहीं जाएगी। इंग्लिश की पेडागोजी की बात कर लेते हैं। इंग्लिश की पेडागोजी में 6-7 टॉपिक यहां पर दे रखे हैं इन्होंने। ये भी आपके 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो आपके पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी क्लासेस मैं कुछ ही समय में चालू करने वाला हूं। और आप कमेंट करके बताना कि यदि मैं क्लास चालू करता हूं तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आपकी संस्कृत भाषा। अब भाई जिसको नहीं मानना है मेरी बात, मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत भाषा ही आप चूज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके भी आपके आते हैं 30 प्रश्न आपको इसके देखने को मिलेंगे। ठीक है, 30 प्रश्न आपकी संस्कृत भाषा के, 15 प्रश्न आपके आएंगे वही व्याकरण से, गद्यांश, पद्यांश, इनसे आपके 15 प्रश्न बनेंगे और 15 प्रश्न बनेंगे आपके शिक्षा शास्त्र से। एक बात और, यदि आप
एक भी विषय का शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हो, ठीक है, सीडीपी एक अलग मैटर है, वो आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, वहां से भी आपका बहुत सारा पार्ट यहाँ कनेक्ट हो जाता है, कुछ अलग से नहीं रहता है। लेकिन यदि आप मानकर चलो हिंदी भाषा की पेडागोजी अच्छे से पढ़ लो, इंग्लिश भाषा की ही पढ़ लो, तो आपसे चाहे आप कोई भी विषय चूज करोगे यहाँ पर, आपको दोनों भाषाओं की पेडागोजी आपको अच्छे से बन जाएगी। साथ ही साथ गणित विषय की पेडागोजी भी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होती है, आपको समझ में आने लगेगा, आप आसानी से प्रश्न सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये उर्दू का दे रखा है, उर्दू वाले अभ्यर्थी ज्यादा है नहीं वैसे। गणित गणित की बात कर लेते, गणित में देखो मैंने बोला आपको नॉर्मल अर्थमेटिक आता है, बहुत कम चीजें मतलब ऐसी रहती है कि आप ना बना पाओ, जैसे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम आता है आपका, जोड़ना घटाना, गुणा भाग भिन्न, ठीक है, लंबाई भार भार आयतन की इकाइयां, इकाइयों वाले प्रश्न आपके, पैटर्न के प्रश्न, ज्यामिति के प्रश्न, यहाँ पर 2D वाले प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। पेडागोजिकल इश्यूज आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट में आपका पेडागोजिकल इश्यूज आपका कवर हो जाएगा, इसमें भी आपके 15 प्रश्न आते हैं। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन की बात कर लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में आपके जो विषय वस्तु है, मेन विषय वस्तु है जो पर्यावरण, उससे आपके आते हैं 20 प्रश्न, ठीक है ना, और इसकी पेडागोजी से आपको देखने को मिलेंगे मात्र 10 प्रश्न, ठीक है ना। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न और एग्जाम का सिलेबस, इसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपलोड कर दिया है। साथ साथ आशा है कि जो फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट्स हैं उनका डाउट भी क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न अभी भी बचता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन कर देना, उसका जो भी आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा, उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।